हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद योर टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि नेमिंग और नॉमेनक्लेचर जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखने से पहले। अगर आपने नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो आपने नहीं देखा है बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें और फिर आप प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स करें। इससे आपको बेटर समझ में आएगा। राइट बच्चों, तो वी आर स्टार्टिंग विद हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स प्रिपरेशन। ओके, तो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। राइट बच्चों, इसके जो मेजर टाइप है बच्चों प्रिपेयर करने के, दैट इज नंबर वन, पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। राइट बच्चों, अल्कोहल्स को हम सिंपल टर्म्स में ROH भी एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा बच्चों जो मेथड है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और तीसरा मेथड है बच्चों बाय द एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। राइट, इनकी कुछ सब कैटेगरीज हैं बच्चों, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम सभी प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे। राइट, अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस में बच्चों हमारे पास में कई सारे हैं। विद HX, HX का मतलब होता है बच्चों कोई भी हेलोजन एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI, कोई भी हम हेलोजन एसिड यहाँ पे यूज करते हैं। डिटेल हम आगे देखेंगे। राइट, नेक्स्ट है विद PCl3, या जिसको हम PX3 भी लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे X का मतलब यहाँ पे PBr3 या PI3 भी हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों विद PCl5, राइट, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को भी हम यूज कर सकते हैं ROH के साथ में। और नेक्स्ट है बच्चों विद SOCl2 यानी सल्फोनाइल क्लोराइड, इसके साथ भी हम अल्कोहल से हेलो एल्कीन्स बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बच्चों हमारे पास में है नंबर वन है फ्रॉम एल्कीन्स। अगर एल्कीन है तो क्या करेंगे, और दूसरा है फ्रॉम एल्कीन्स। अगर एल्कीन्स है तो हम इसमें क्या करते हैं। राइट, अगर एल्कीन्स है बच्चों तो हमारे पास इसके अंदर दो सब कैटेगरी हो जाती है। फिर हेलोजन एसिड यानी HX, और दूसरा है बच्चों इसके अंदर विद हेलोजन यानी X2, Cl2, Br2, I2, कुछ भी हो सकता है। राइट, लाइक Cl2, Br2, I2, और HX का मतलब हो सकता है HCl, HBr, HI, कुछ भी यहाँ पे बच्चों हो सकता है। राइट, नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। बाय एक्सचेंज ऑफ हेलोजन में जो हमारे पास है बच्चों कैटेगरी है, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है बाय फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और नेक्स्ट है बच्चों बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। राइट, तो ये हमारे हो गए मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्कीन्स। राइट बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में हेलो एरीन्स को हम कैसे बनाएंगे। राइट, फ्रॉम हेलो एरीन्स। नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि हम हेलो एरीन्स कैसे बनाएंगे इन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अगर आप भूल गए बच्चों तो मैं याद दिला दूं, हेलो एरीन्स का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन लगा है, इसको हम हेलो एरीन या एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। बच्चों इसके दो ही मेथड हैं। पहला है बाय सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर बाय सैंडनियर रिएक्शन। राइट बच्चों, तो इतने मेथड है हमारे पास हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स को बनाने के। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल्स। राइट बच्चों, अल्कोहल को जैसे मैंने पहले भी बताया हम लोग ROH से लिखेंगे। ROH का मतलब है बच्चों कि ये CH3OH या CH3CH2OH, या यहाँ पे R का मतलब है बच्चों कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। राइट, तो ROH की रिएक्शन बच्चों हम अगर किसी हेलोजन एसिड यानी HX से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे OH जो है बच्चों वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है और OH की जगह पे यहाँ पे हेलोजन जो है वो आके बैठ जाता है। दिस इज गोइंग टू बी योर RX। राइट, और OH और H मिलके क्या बनाएंगे, देखो तो H और OH को जोड़ा तो ये बन गया आपका वाटर, और दिस इज योर हेलो एल्केन। राइट, अगर बच्चों हम यहाँ पे HX में जो है HCl यूज कर रहे हैं तो एक माइनर एडिशन है, याद कर लीजिए आप लोग। एक कैटलिस्ट की जरूरत है यहाँ पे ZnCl2 एनहाइड्रस। राइट, इसको यूज करते हैं तो ये Cl जो है यहाँ पे OH की जगह पे आ जाएगा, ये बन जाएगा RCl प्लस H2। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, लाइक इथेनॉल प्लस HCl। क्या होगा बच्चों इसमें, एथेनॉल हो गया आपका CH3CH2OH प्लस HCl, एंड दिस इज गोइंग टू बी OH की जगह यहाँ पे Cl आ जाएगा, सो दिस इज CH3CH2Cl plus H2O, and the compound which is formed here is called by the name of chloroethane। राइट, तो इस तरीके से बच्चों अगर हमें क्लोरीन लेके आना है OH की जगह पे तो हम ZnCl2 का यूज करते हैं। राइट बच्चों, इसके अंदर जो है अगर हमारे पास में अल्कोहल का कैटेगरी प्राइमरी या सेकेंडरी होता है, राइट, तो यहाँ पे यूज ऑफ ZnCl2 और कंपलसरी हो जाता है और जरूरी हो जाता है। राइट, इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री, इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स, right, presence of ZnCl2 is a must। राइट, अब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है बच्चों, देख लीजिए। CH3CH2OH, अभी हमने पढ़ा था ना कि ये इथेनॉल है। यहाँ पे बच्चों जो कार्बन आपका OH ग्रुप को होल्ड किया हुआ है, हमें इसका टाइप देखना है कि ये कौन सा कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन का एक ही नेबर है तो इसकी वजह से बच्चों इस कार्बन हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं और इस अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। राइट, रिएक्शन तो हमने अभी ऊपर देखी ली बच्चों। HCl in presence of ZnCl2 anhydrous, and this is going to be CH3CH2Cl plus H2O। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो भी हमारे पास में सेम ही कंडीशन है, यानी ZnCl2 का जरूरत पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल देख लीजिए CH3CHOH CH3, यानी जो अल्कोहल बच्चों इस कार्बन पे लगा है तो इस कार्बन का हमको टाइप देखना हो। इस कार्बन के बच्चों यहाँ पे दो नेबर्स हैं, एक नेबर ये है और दूसरा नेबर ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 डिग्री कार्बन है और इस अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसका क्या IUPAC नाम होगा बच्चों, IUPAC नाम होगा, देखो तो ऐसे करके हम इसका मेन चेन निकाल लेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन टू ऑल, राइट, प्लस HCl, and what it is going to be बच्चों, this is going to be your CH3 इस OH की जगह पे बच्चों Cl आ जाएगा यहाँ पे, and this is your Cl plus H2। राइट बच्चों,
So this is your 2-chloro propane which is formed here, right? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में बच्चों यहाँ पे ZnCl2 एनहाइड्रस का प्रेजेंस मस्ट है, लेकिन यही अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है, राइट? तो टर्शियरी अल्कोहल में ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट भी हो जाती है, राइट? देखें तो बच्चों, टर्शियरी अल्कोहल CH3 C CH3 CH3 OH, तो कार्बन बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस कार्बन। और इस कार्बन के हमारे पास कितने नेबर हैं? इसके टोटल 3 नेबर्स हैं बच्चों, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कार्बन एज 3 डिग्री कार्बन, राइट? एंड दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल, या जिसको हम बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसका क्या नाम होगा? देखिए तो ये इसका मेन चेन हो गया, इसका नाम होगा बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और इसको हमने रिएक्ट कराना है प्लस HCl, और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, ओनली शेकिंग। यानी एक बार आप बस इसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे हिला दीजिए बच्चों, और उससे फटाक से जो है आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3C CH3 CH3, और ये Cl आ गया बच्चों आपकी इस OH की जगह पे, जो हो गया आपका Cl एंड प्लस H2O। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, राइट बच्चों? ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी बच्चों, ये इसका इंपॉर्टेंस प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड या हेलो एल्केन में तो है ही है, लेकिन साथ साथ बच्चों ये जो है वो डिस्टिंक्शन में भी यूज की जाती है, राइट? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल reacts slowly, right? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल में स्लो रिएक्शन होती है, दैट इज व्हाई a catalyst is prescribed, a catalyst is used, right? But 3 degree alcohol reacts quickly and no catalyst is required, no catalyst is required, right बच्चों? ये जो आपका RX बन रहा है यहाँ पे बच्चों, इन सारी रिएक्शन में ये RX जो है एक टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर की टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं धुंधलापन, राइट? दिस इज धुंधलापन। तो ये जो टर्बिडिटी है ये दिखाई दे जाती है, और इससे हमको आइडिया हो जाता है कि गिवन अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है या नहीं। अगर टर्शरी होता है तो क्विकली ये रिएक्शन हो जाती है और कैटालिस्ट की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, राइट बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों के यूज ऑफ PCl3, राइट? तो वी कैन यूज PCl3 आल्सो फॉर मेकिंग RX यानी हेलोजन कंपाउंड। बच्चों ये आपका ROH है, इसका रिएक्शन मैंने PCl3 से कराया, ये आपका बनेगा RCl और साथ में बनेगा H3PO3। H3PO3 को बच्चों हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, राइट? इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों, चूंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, हमको यहाँ 3 बार RCl बनाना पड़ेगा, और चूंकि 3 R हो गया है इसलिए हमने 3 ROH ले लिया। और अब देखिए आप रिएक्शन 3 हाइड्रोजन्स बैलेंस, राइट? 1 phosphorus बैलेंस, 3 ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस, राइट? सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में हम एथेनॉल लेते हैं, यहाँ पे दिस इज योर एथेनॉल। इसका रिएक्शन कराया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, ट्राइक्लोराइड से इसने बना दिया बच्चों आपका 3CH3CH2Cl प्लस H3PO3, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये लगा दें, राइट? नेक्स्ट बच्चों, अगर हमको इसी रिएक्शन से अगर ब्रोमो या आइडो कंपाउंड बनाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, राइट? इफ वी आर हैविंग PBr3 देन व्हाट शैल बी डन? तो PBr3 या PI3 इन दोनों के लिए बच्चों हम
इन सिटू सिंथेसिस का यूज करते हैं। अब हमने तो पढ़ा ही नहीं है बच्चों कि इन सिटू सिंथेसिस क्या होता है। इन सिटू सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों कि हम PBr3 मॉलिक्यूल को टेस्ट ट्यूब में लेने के बजाय ऐसे रिएक्टेंट लेते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में जाके PBr3 बना दें। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे ROH लिया और PBr3 की जगह हमने क्या करा, Br2/P4 यानी कि ब्रोमीन और व्हाइट फास्फोरस को हमने लिया। व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस और ब्रोमीन मिल के बच्चों PBr3 की फॉर्मेशन कर देते हैं और उससे हमारा प्रोडक्ट RBr बन जाता है। राइट, यानी कि हमारा ब्रोमो कंपाउंड बन जाता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास में सपोज कीजिए प्रोपेनॉल है, CH3CH2OH, राइट, और हमको बनाना है ब्रोमो। प्रोपेनॉल है तो बच्चों 3 कार्बन कर लेते हैं इसको, 3 कार्बन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा Br2/P4 यानी व्हाइट फास्फोरस और P4। ये दोनों चीजें जो है बच्चों हमने इसलिए ली क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके PBr3 बनाते हैं। राइट, तो ये इसका इन सिटू सिंथेसिस किया इन्होंने यहाँ। राइट, तो हमने अपने हाथ से PBr3 नहीं डाला, हमने अपने हाथ से Br2 और P4 ही डाला, लेकिन इसने रिएक्ट करके PBr3 बना दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों, CH3CH2Br प्लस साइड प्रोडक्ट जो कि इस Br2 और P4 की रिएक्शन से बनने वाले साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। राइट बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग जो है वो हर समय इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मेन बात यह है कि आपको आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सही से मालूम होना चाहिए। और कभी कभी जैसे इस रिएक्शन में कई सारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। प्रोडक्ट का नाम हो गया बच्चों यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन। राइट, इसी तरीके से बच्चों अगर हमको PI3 यूज करना है, राइट, तो PI3 के लिए हम क्या करेंगे, PI3 भी हम बच्चों यहाँ पे एज सच नहीं डालेंगे, ROH लेंगे, साथ में P4/I2 यानी कि आयोडीन और व्हाइट फास्फोरस का मिक्सचर लगाएंगे। इससे बन जाएगा आपका RI प्लस साइड प्रोडक्ट। इसके भी एग्जांपल्स ले सकते हैं बच्चों, जैसे आपका प्रोपेन टू ऑल है। राइट बच्चों, दिस इज प्रोपेन टू ऑल प्लस, इसकी जगह हम ऊपर एरो पे लिख देते हैं P4/I2, और ये हो गया आपका CH3 यानी कि 2 आयोडो प्रोपेन। राइट बच्चों, नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में कि ROH की रिएक्शन हमने अभी तक HX से करा दी, हमने PCl3 PBr3 PI और PI3 से करा दी। नेक्स्ट बचता है हमारा फिर PCl5। राइट, PCl5 की क्या रिएक्शन होगी बच्चों, ROH प्लस PCl5 इजिकल टू RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। राइट, हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड बन गया, साथ में ये फॉस्फोराइल क्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल इज CH3CH2OH यानी एथेनॉल हो गया बच्चों आपका ये, प्लस PCl5 इजिकल टू CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। राइट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लोरो इथेन को बना दिया। राइट बच्चों, दिस इज योर क्लोरो इथेन। ठीक, नेक्स्ट बच्चों कि अगर हमारे पास में अल्कोहल के साथ में सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 है तो हम क्या करेंगे। राइट, देखिए रिएक्शन होगा ROH प्लस SOCl और SOCl2 का नाम सल्फोनाइल क्लोराइड। राइट बच्चों, ये सल्फोनाइल क्लोराइड बोलिएगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि खाली लिखना और याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल्स का सही प्रोनाउंसिएशन, नाम का सही प्रोनाउंसिएशन भी आपको आना चाहिए। कई बार हम वाइवा में या कहीं बाहर जाते हैं और केमिकल्स को रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो द गिवन कंपाउंड इज सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होगा बच्चों, RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा।
राइट। आरसीएल बच्चों आपका ये सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, SO2 गैस है और HCl गैस है बच्चों। ये दोनों गैस होने की वजह से ये कंटेनर से अपने आप ही भाग जाएंगे और इनके अपने आप भाग जाने से जो प्रोडक्ट बचेगा दैट इज योर हेलो एल्केन। राइट, दिस इज अ हेलो एल्केन व्हिच इज लेफ्ट हियर। तो इस रिएक्शन में बच्चों प्योरिफिकेशन की नीड नहीं होती है, इसीलिए बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई SOCl2 से हेलो एल्कीन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन कम्स इन कोर्स व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट, या इजी बोल लीजिए बच्चों, टू प्रिपेयर RCl by using SOCl2 in comparison to HCl, ECl3, ECl5 etc. इन सब के कंपैरिजन में बच्चों SOCl2 से बनाना इजी है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर है बच्चों कि द साइड प्रोडक्ट HCl and SO2 gas leaves the container by themselves, hence no purification is required, right? Hence no purification is required, no purification is required, राइट बच्चों। तो ये सारे मेथड जो अभी तक हमने पढ़े वो ROH के साथ में आपका HX यानी कि हेलोजन एसिड, PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PBr3 यानी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOCl2 यानी सल्फोनाइल क्लोराइड के पढ़े। राइट बच्चों, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ना बच्चों, ये केवल एक सजेस्टिव एग्जांपल है। आपको कोई सा भी अल्कोहल हो, ध्यान रखना है जो गाइडलाइंस दी गई हैं उससे आप उसका हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। राइट बच्चों, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्कीन एंड द सेकंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास में जो फर्स्ट मेथड है बच्चों दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। यानी अगर हमारे पास एल्केन है तो उससे हम किस तरीके से कोई भी हेलोजन कंपाउंड बनाएंगे। राइट बच्चों, एक रिएक्शन जो हमने क्लास 11 में भी बहुत पढ़ी है दैट इज मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या ऐसे यूवी लाइट भी लिखते हैं बच्चों। राइट, यूवी लाइट क्या बनने वाला है, ये हाइड्रोजन जो है बच्चों ये क्लोरीन से रिप्लेस होंगे, तो दिस इज CHHCl। लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों, कि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही है ना, तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा और लास्ट में हमारा टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट भी बनेगा। राइट बच्चों, तो ये इतने सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनते हैं और साइड प्रोडक्ट में बनता है HCl। राइट, ये रिएक्शन बच्चों बहुत फास्ट होती है और इसका जो मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। राइट, और इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। सिंगल प्रोडक्ट is very difficult by this method, by this method। तो इससे हम एक मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये बहुत सारे हम इसमें से जो है वो हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। मोनो डाई ट्राई टेट्रा बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, बट सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये रिएक्शन अच्छी नहीं है। राइट बच्चों, और भी अगर हम एक एग्जांपल लें, आपकी बुक में दे रखा है बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम अगर हम दें बच्चों तो इसको हम कहेंगे N ब्यूटेन। राइट, N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 CH Cl प्लस CH3। ये तो मैंने आपको अभी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दिखाए बच्चों। अगर आप इसमें टोटल प्रोडक्ट देखेंगे तो काफी सारे प्रोडक्ट मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, यानी जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं सारे के सारे गंजे हो जाएंगे, सब रिप्लेस हो जाएंगे और सबकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और साथ में HCl जो है एसिड प्रोडक्ट बनता है। राइट बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारे पास में अंडर दिस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हेडिंग है। राइट वी वर देयर बच्चों हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने पहला मेथड तो अभी पढ़ लिया फ्रॉम एल्केन्स। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड मेथड बच्चों, एंड द सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन्स में भी हम जो पहला मेथड ले रहे हैं बच्चों विद HX यानी कि हेलोजन एसिड। तो एल्कीन क्या होती है? कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसको हम एल्कीन कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। प्लस HX में बच्चों यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके टूटने के बाद में बच्चों यहाँ पे एक कार्बन पे तो आपका H आ जाएगा और दूसरे कार्बन पे X आ जाएगा। राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, पर एग्जाम्पल से पहले आप एक बात समझ लीजिए, अगर ये दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं तो हमें प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें अलग अलग तरीके के कार्बन है तो एक रूल लगता है जो मैं आपको बता दूं। मेरी बात समझिए बच्चों, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। राइट। यहाँ पे सारे ही कार्बन पे एक ही तरीके के नेबर है, यानी ये जो कार्बन है इसका एक ही नेबर है, या ये जो कार्बन है बच्चों इसका भी एक ही नेबर है। तो यहाँ पे जब हम HX लगाएंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि हम किधर H और किधर X लगाएं। राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी योर C डबल बॉन्ड C CH3 ओ बच्चों ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक करना है ना, डबल बॉन्ड कर दिया ब्रेक, अब ये हो गया सिंगल बॉन्ड और ये आ गया आपका H और ये आ गया आपका H। अब यहाँ पे जो दो नई वैलेंसी क्रिएट हुई बच्चों, किसी पे भी H लगा दीजिए किसी पे भी Br लगा दीजिए, इट वोंट मेक ए डिफरेंस, दोनों में नाम भी सेम ही आएगा। जैसे इस वाले का नाम क्या हुआ बच्चों, इट इज गोइंग टू बी, इन चेन निकाल लीजिए, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। राइट। और अगर मैं Br यहां भी लगाता हूं बच्चों तब भी ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन रहेगा। राइट। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास में इथीन है, राइट, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम H और Br कहां कहां लगा रहे हैं। ये आपने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया और दो नई वैलेंसीज यहाँ पे दिखा दिया आपने, और किसी पे भी H और किसी पे भी Br लगा दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों और इथेन। राइट। और एक बात समझ लीजिए, याद दिला रहा हूं आपको बच्चों, दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें अनसैचुरेशन कम होता है, डिक्रीज इन अनसैचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो हो जाएंगे कम, इसके लिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। राइट बच्चों। अब अगर हमारे पास में ऐसा कंपाउंड है, ऐसी एल्कीन है इसमें दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के वो डिफरेंट हैं, देख लीजिए बच्चों, जैसे ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे तो 2 हाइड्रोजन है और इस पे जो है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है। बच्चों बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के इस टॉपिक पे। तो आप देखिए ये आपका कार्बन है जो डबल बॉन्ड है और ये दूसरा कार्बन है जो डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के कितने नेबर हैं? 0 नेबर्स। इसका कोई नेबर नहीं है बच्चों, क्योंकि नेबर केवल हाइड्रोजन ही तो है, कोई कार्बन नेबर नहीं। जबकि इस कार्बन का बच्चों नेबर है एक, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड 4 सब्स्टिट्यूटेड।
इसको हम कहते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो गया भाई, इसका हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह मिथाइल आ गया। ऐसे केसेस है बच्चों, जब हम HX को ऐड करेंगे या HBr लिख लीजिए आप यहाँ पे, राइट, तो क्या होगा, पहले आपका ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 H H और H, तो नई वैलेंसी बन गई आपकी, राइट। अब यहाँ पे ये H कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा, ये $1,000,000 क्वेश्चन है, और यही आपको लर्न करना है बच्चों। यहाँ पे एक मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, यानी एक नहीं दो प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट बच्चों कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट व्हिच इज हैलोजन, राइट, इट गोज टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये चला जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, राइट, और हाइड्रोजन चला जाता है दूसरा वाला। अब फिर से सुन लीजिए बच्चों, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द टेकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, राइट, और हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन पे चला जाता है। प्लस और क्या होगा बच्चों यहाँ पे, C सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड H, H और H, और बहुत कम क्वांटिटी में बच्चों एक इसका अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। अपोजिट प्रोडक्ट क्या होता है कि Br इसके अपोजिट आ गया और H इसके इधर आ गया, राइट। ठीक है, मेजर और माइनर के लिए आपको जो रूल मैंने आपको बताया है ये आपको याद रखना है, और इस रूल का एक नाम है, और नाम क्या है, मार्कोनी कॉक्स rule, right? How will you pronounce it, student? You'll pronounce it as the Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. B का साउंड नहीं है इसके अंदर. This is Markovnikov's rule. या आप ऐसे भी कह सकते हैं मारकोनी, अपने पड़ोसी को कोनी मारिए। बच्चों क्लास तो है नहीं, तो किसको कोनी मारेंगे, अपने भाई या बहन को बैठा के कोनी मारिए, दैट इज कॉल्ड एज मारकोनिकॉव्स रूल, राइट बच्चों। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने भी दे रखा है, तो जरूर बच्चे एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। बच्चों ये आपका एक और कंपाउंड है, नाम क्या है, चलो नाम भी ले लेते हैं बच्चों। नाम हो गया आपका, ये इसका मेन चेन हो गया, दिस इज 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 2 E, राइट। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें HBr का एडिशन करना है, और सबसे पहले आपको बच्चों निकालना है कि ये जो दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, ग्रीन वाला या पर्पल वाला। अब ग्रीन वाले पे बच्चों कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, इसका डबल सब्स्टिट्यूशन पहले ही हो चुका है, और पर्पल वाले पे एक हाइड्रोजन बचा है, इसका सिंगल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो दिस कार्बन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, राइट। बच्चे बहुत तरीके से याद कर लेते हैं, मार्कोनी कॉक्स रूल बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैं फिर से बोल देता हूं बच्चों, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। बच्चे अपनी कॉपी पे लिख ले, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट goes to the carbon with less hydrogen, राइट बच्चों। लेकिन ये सारा रूल जो है जब भी लगेगा जब दोनों कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, यानी कोई एक कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा और एक कम हो, राइट। अब इसमें क्या होने वाला है बच्चों, कि आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ये आपका CH3 आ गया, ये आपका CH3 आ गया, और ये आपका हाइड्रोजन, राइट। अब यहाँ पे बच्चों ये जो दो नई वैलेंसी क्रिएट हुई, कौन से कार्बन पे ये Br जाएगा, अभी रूल तो नीचे लिख दिया है आपको, negative part of the attacking reagent goes to the carbon with a less number of hydrogen, ये आपका less number of hydrogen है, तो यहाँ पे आ गया आपका Br, और ये आ गया आपका H, this is your major product, राइट। ये बच्चों आपका मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट बच्चों माइनर प्रोडक्ट भी बना दीजिए, इसका माइनर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बस इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो इसका माइनर प्रोडक्ट भी बन, CH3 C, CH3 C, CH3
H, राइट, और यहाँ पे आ गया आपका H, और ये आ गया Br, ये आ गया आपका माइनर प्रोडक्ट, राइट बच्चों। इसका नाम आप ट्राई करिए लिखने का, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आप मेरे साथ साथ कॉपी पे लिख रहे हैं, तो जिससे आपको बढ़िया बढ़िया आपको याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों देखने से नहीं आती है, इसको लिखना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको ये बढ़िया सा समझ आएगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास में है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes by halogen substitution, या जिसको हम बोलते हैं by replacement of halogen, replacement of halogen, राइट बच्चों। ये आपका थर्ड मेथड था हेलो एल्केन बनाने का, दैट इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग बच्चों। इसमें आपका जो पहला हेडिंग है दैट इज फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, राइट। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या है, आपके पास एक आरएक्स है, यानी पहले से ही आपके पास हेलो एल्केन है। अब इसका आपको बच्चों ये जो हेलोजन है ये सब्स्टिट्यूट करना है, और कैसे करना है, NaI से रिएक्शन करा दें, और ये बनेगा बच्चों आपका RI प्लस NaX, राइट। यानी ये आपका आइडो कंपाउंड बन गया, आइडो एल्केन बन जाएगा इस फिंकलस्टाइन रिएक्शन से। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चों। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराया हमने NaI से, और ये बन गया आपका CH3 CH2I प्लस NaCl, राइट। तो इसे हम आइडो कंपाउंड बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग आइडो कंपाउंड, आइडो एल्कीन्स, राइट बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन अंडर दिस हेडिंग जो है हमारे पास में, उसका नाम है, ये तो बच्चों क्या नाम है, नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट। स्वार्ट्स रिएक्शन बच्चों ये फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर फ्लोरो कंपाउंड्स, राइट। कैसे बनाएंगे बच्चों, RX है हमारे पास में, इसकी रिएक्शन AgF से कराएंगे, और ये बन गया आपका RF प्लस AgX, राइट बच्चों। तो ये आपका फ्लोरो एल्केन बन गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Cl प्लस AgF is equal to CH3 CH2F प्लस AgCl, राइट। तो ये बच्चों आपकी सारी प्रिपरेशंस हो गए हेलो एल्केन्स के, राइट। अब नेक्स्ट बचता है हेलो एरीन। हेलो एरीन्स को कैसे बनाएंगे इसको देखिए एक बार। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, राइट। हेलो एरीन्स का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो बेंजीन टाइप कंपाउंड बनाना है, ठीक। इसका पहला मेथड है बच्चों बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। बच्चों ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम इस मेथड से, जो कि हमने हेलो एल्कीन्स के केस में यूज किया था, राइट, अगर हम बनाना चाहें बच्चों क्लोरोबेंजीन, यानी कि OH को हम Cl से सब्स्टिट्यूट करें, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, और इसमें बहुत बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये रिएक्शन बच्चों पॉसिबल नहीं होती है, यानी जो मेथड आपके सामने लिखा है इससे हेलो एल्कीन्स तो बना सकते हैं, लेकिन आप बेंजीन से जुड़ा हुआ इस OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। द OH ग्रुप, राइट, अटैच टू benzene ring
can't be substituted can't be substituted by HCl, ECl3, ECl5 etc. अब क्यों नहीं करते भाई, यही बोर्ड का क्वेश्चन है। Why we can't do this? We cannot do so बच्चों, क्योंकि जो बेंजीन का कार्बन का ये OH से जो बॉन्ड है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस बॉन्ड, राइट, ये बॉन्ड जो है बच्चों रेजोनेंस की वजह से इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, दिस बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट, एंड वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक तो उसकी वजह से बच्चों हम ये ROH प्लस HX का रिएक्शन तो करा सकते हैं कि RCl बना दिया और साथ में हमने HOH बना दिया, ये रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो ऊपर लिखी है बच्चों, ये नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक करने, राइट। नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट बच्चों, ये रिएक्शन हमको अभी पढ़नी है। तो कैसे कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू मेक हेलोएरीन्स? बच्चों ये जो SE यानी कि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत सारे चैप्टर्स में ये रिएक्शन रिपीट होगी, बार बार आएगी, आप तो पहली बार में याद कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं, तो इसलिए बार बार आपको इसमें याद नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये रिएक्शन होती क्या है? इस रिएक्शन में बच्चों जो बेंजीन रिंग पे हर कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इनमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और इसको रिप्लेस कर देता है, राइट, और इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया बच्चों, और बाकी हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अगर डबल सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल 2 जगह या 3 जगह भी आ सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है बच्चों, इसलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन किया गया है, इट इज डन बाय इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई ढूंढ रहा है बच्चों, तो उसके खुद के पास में तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है बच्चों, इसके पास खुद के कम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। आगे के चैप्टर्स में मैकेनिज्म भी आएगी बच्चों इसकी, तो हम दोबारा से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, और क्लास 11 में भी इसका मैकेनिज्म दे रखा, राइट बच्चों। तो अब इस रिएक्शन के हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। यह है आपका बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराई हमने क्लोरीन से, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, FeCl3 इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। अगर आप इस रिएक्शन में FeCl3 नहीं लिखेंगे बच्चों, तो ये रिएक्शन का टाइप बदल जाता है, ये रिएक्शन कुछ और हो जाएगी। तो FeCl3 लिखेंगे तभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होने वाला है कि जितने हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए क्लोरीन से, दिस इज गोइंग टू बी हियर योर क्लोरोबेंजीन, और जो बचा हुआ क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के साथ में HCl बना देगा, राइट। ये रिएक्शन बच्चों आप Br2 के साथ भी करा सकते हैं। क्या करेंगे इसके अंदर, दिस प्लस Br2, और यहाँ पे आप FeCl3 की जगह FeBr3 लिख दीजिए एज ए कैटलिस्ट, और ये हो गया आपका bromobenzene plus HBr. This is called as bromobenzene. Right? This is chlorobenzene. Right? अब इस रिएक्शन में बच्चों एक डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप पहले से अटैच्ड है तो क्या होगा, राइट। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में या किसी बस में गए हैं बैठने के लिए,
और वहां पहले से ही कोई सीट पे बैठा हुआ है। तो मालूम है लोग क्या करते हैं, जो नया पैसेंजर आता है उसको रास्ता दिखाते हैं कि भाई यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो इसको डायरेक्शनल इफेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट कौन कर सकता है? डायरेक्ट वही कर सकता है बच्चों जो पहले से बैठा हुआ है, और वो हमेशा नए आने वाले को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। तो अगर हमारी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप पहले से ही जो है वो बैठा हुआ है या अटैच्ड है, मानिए मिथाइल ग्रुप, राइट, और इसका हम बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो क्या होगा? मिथाइल इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि ये नए जो हमारा बी आर आ रहा है बच्चों, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे गाइड करने वाला है, राइट। यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको ऑर्थो पैरा भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जहां पे ये आपका एग्जिस्टिंग ग्रुप अटैच्ड है, उसको आप 1 से काउंट करें, और लेफ्ट या राइट किधर भी किसी भी साइकिल में चले जाएं, और 6 तक का काउंट लिख लें। जो बच्चों आपके इमीडिएट 2 आएंगे, यानी कि इस 1 के जो नेबर्स हैं, ये वाला है और ये वाला है, इसको तो हम कहते हैं ऑर्थो ग्रुप। दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो ग्रुप। और जो इस 1 का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं पैरा ग्रुप, राइट, दिस इज कॉल्ड एज पैरा। और साथ में बच्चों जो ये 3 और 5 पोजीशन है, 3 और 5 है, ये कहलाती है मेटा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, राइट बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कहाँ जाएगा बच्चों ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब यह है कि या 2 और 6 में से किसी एक पोजीशन पे जा सकता है, और 4 पोजीशन पे जा सकता है। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी मिथाइल, आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए बी आर, और दूसरा जो है बच्चों, एक आप पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए बी, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी हियर ऑर्थो ब्रोमो। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों टॉल्वीन, इसको हम कहते हैं टॉल्वीन, यहाँ पे भी लिख लीजिए, राइट, ऑर्थो ब्रोमो टॉल्वीन, एंड दिस इज पैरा ब्रोमो टॉल्वीन, राइट। तो 2 प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट बच्चों। कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, उसको हम आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल तो हमें प्रिपरेशन में इतने से काम चल जाएगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट है आपकी सैंड मियर रिएक्शन। सैंड मियर रिएक्शन से भी बच्चों हम हेलो एरीन्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमें सैंड मियर रिएक्शन के लिए बच्चों जो कंपाउंड चाहिए उसका नाम है एनिलिन, राइट। एनिलिन को हम बेंजीनामाइन ही लिख सकते हैं टेक्निकली, बट बच्चों इसको हम एनिलिन ही कहते हैं, इसका कॉमन नेम भी एनिलिन है, और इसको हम IUPAC नेम भी इसको एनिलिन ही कहते हैं, तो बोथ आर सेम, याद कर लीजिए आप। इसको बच्चों हम NaNO2 और HCl के मिक्सचर से ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम इसको कराते हैं, यानी कि आपका ये लगभग 298 केल्विन तक इसका टेम्परेचर रहता है। केल्विन में भी हमको मालूम चाहिए, राइट। तो इससे बच्चों क्या होगा, एक कंपाउंड बनता है जो इंटरमीडिएट है, और इस कंपाउंड का फॉर्मूला है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। मैं आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी शुरू ही करी है, जादुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये जो आपका कंपाउंड है, ये भी एक जादुई कंपाउंड है, इट्स अ मैजिक कंपाउंड, एंड इट इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी चैप्टर, बहुत बार यूज किया जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये भी बच्चों 10 बार आने वाली है, तो अच्छे से आप याद कर, राइट। हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी हेलो एरीन में, राइट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
प्लस CuCl, राइट। ये आपका बन जाएगा बच्चों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस, राइट। CuCl, इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड भी कहते हैं बच्चों। दिस इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट हियर, राइट। तो इसको आप बेटर है यहाँ एरो के ऊपर ही लिख दें बच्चों। और ये जो है रिएक्शन, इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। जो सेकंड रिएक्शन है वो सैंडमेयर रिएक्शन है, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन कराने के लिए बच्चों आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है बच्चों, इसको हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, राइट बच्चों। तो ये जो है हमारे बच्चों सारे प्रिपरेशन जो है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स की हो गई। और ये सभी बच्चे जो है वो लिख लिख के याद करेंगे, तभी उनको जो है वो अच्छे से समझ आएगा, कमांड हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा बच्चों, अगर घर मजबूत बनाना है तो फाउंडेशन जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। प्रीवियस लेसन को स्किप ना करें, और इस लेसन को पढ़ के ही आप अगला लेसन ज्वाइन करें, तब आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगा। और लिख लिख के ट्राई करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों कभी पढ़ के या सुन के नहीं आती है, हमेशा लिख के ही आती है। तो ट्राई जरूर करें इसको। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।